दोस्तों, आखिरकार भारत अब वो करने जा रहा है जिसमें भारत की इंजीनियरिंग को लेकर पूरे दुनिया की निगाहें टिक गई हैं। जी हां, गुजरात के गल्फ ऑफ खंभात में इंडिया एक ऐसा डैम बनाने की तैयारी कर रहा है जो पूरे समंदर को एक हिस्से में बांध देगा। मतलब भैया, ये 60 किलोमीटर लंबा डैम अरब सागर की एक पूरी बे को समंदर से ही काट देगा और उसे बदल देगा दुनिया के सबसे बड़े फ्रेश वाटर रिजर्वायर में। और इसकी लागत $14 बिलियन से ज्यादा है। जबकि एक चुनौती भी है कि एक ऐसा मरीन एनवायरनमेंट बनाना जो कि दिन में 2 बार 11 मीटर तक ऊपर नीचे हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि यह आइडिया पहली बार 1975 में आया था, यानी 50 साल पहले, जब यह सिर्फ कागजों पर रहा, क्योंकि हर बार यही लगा कि यह प्रोजेक्ट बहुत महंगा है और बहुत ही मुश्किल है और शायद इंडिया के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन मई 2026 में नीदरलैंड की विजिट के दौरान प्रधानमंत्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसने पूरे 50 साल के सपने को फिर से जिंदा कर दिया। जी हां, इस प्रोजेक्ट का नाम है कल्पसर और आज हम बात करेंगे इंडिया के अब तक के सबसे एम्बिशियस वाटर प्रोजेक्ट की और ये भी समझेंगे कि आखिर वो कौन सा देश है जो समंदर को रोकने की कला में मास्टर माना जाता है। और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा गुजरात की जियोग्राफी। देखिए, गुजरात का सौराष्ट्र रीजन जो समंदर के एक पेनिनसुला की तरह निकला हुआ है, वहां पानी की किल्लत हमेशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। न कोई बड़ी नदी है, न कोई भरोसेमंद मानसून, और इसी वजह से किसान सालों से बारिश और ग्राउंड वाटर के भरोसे रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार ग्राउंड वाटर के कंजम्पशन से हर साल बोरवेल और गहरे होते जा रहे हैं। लेकिन इस गल्फ ऑफ खंभात की दूसरी तरफ नर्मदा, माही, साबरमती और घाघर जैसी बड़ी नदियां हैं जो हर साल भारी मात्रा में मीठा पानी यानी फ्रेश वाटर सीधे समंदर में बहा देती हैं, जहां वो खारे पानी से मिलकर बेकार हो जाता है। लेकिन कल्पसर का लॉजिक यहां पर बिल्कुल सीधा है, जहां पर इसी पानी को समंदर तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया जाए, जिसके लिए गल्फ के आर पार एक डैम बनाया जाए और नदियों का ये पानी लैंड की तरफ ही ट्रैप कर लिया जाए, जिससे कि धीरे धीरे ये फ्रेश वाटर वहां के मौजूदा खारा पानी को बाहर धकेल देगा और बन जाएगा करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एक फ्रेश वाटर रिजर्वायर, जिसमें लगभग 8 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर हो सकता है। और मजे की बात यह है कि यह पानी 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खेतों की सिंचाई कर सकेगा, पीने का पानी दे सकेगा और खास तौर पर उन इलाकों को जो हमेशा सूखे से जूझते रहते हैं, और इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करेगा। कुछ वर्जन में तो यह भी प्लान है कि इससे रिन्यूएबल एनर्जी भी बने और तो और इसके ऊपर से एक रोड भी बने जो सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के बीच की दूरी को 240 किलोमीटर से घटाकर सिर्फ 60 किलोमीटर कर दे। मतलब एक ही डैम से पानी, बिजली और कनेक्टिविटी तीनों साथ में। लेकिन भैया, गल्फ ऑफ खंभात दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों में से भी एक है कुछ भी बनाने के लिए, क्योंकि ये गल्फ फनल जैसी शेप में है। मतलब नीचे की तरफ चौड़ी जो कि तकरीबन 180 किलोमीटर और ऊपर जाते जाते बहुत पतली हो जाती है। और ऐसे में जब समंदर का पानी इस पतली होती गल्फ में घुसता है यानी अंदर जाता है, तो उसे ऊपर जाने के अलावा और कोई जगह ही नहीं मिलती। और यही वजह है कि यहाँ की टाइडल रेंज दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी हाई टाइड और लो टाइड के बीच पानी का लेवल लगभग 11 मीटर तक बदल जाता है। मतलब ऐसे समझिए कि ज्यादातर कोस्ट लाइन पर यह फर्क सिर्फ 1 से 3 मीटर के बीच होता है। यानी कि कल्पसर के डैम को उन फोर्सेस को झेलना होगा जो लगभग किसी भी दूसरे मरीन स्ट्रक्चर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और ये टाइड्स बहुत ही तेज करंट्स भी बनाते हैं। मतलब कि भैया, दिन में 2 बार भारी मात्रा में पानी तेजी से अंदर और बाहर होता है और इसके साथ भारी मात्रा में सिल्ट यानी मिट्टी लेकर आता है। और सबसे खास बात यह है कि यह पूरा एरिया सेस्मिक जोन में आता है, यानी कि इस 60 किलोमीटर लंबे डैम की फाउंडेशन को भूकंप भी झेलना होगा, वो भी लगातार शिफ्ट होती मेरीन सेडिमेंट्स पर, जहां पर एक्सट्रीम टाइड्स, वायलेंट करंट्स, भारी सिल्ट्स और सिस्मिक रिस्क, यही वो कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट 50 साल तक सिर्फ कागजों पर रहा। और गुजरात को भी ये बखूबी पता है कि डैम फेल होने का मतलब क्या होता है। अब यही देखिए कि 1979 में गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट में मच्छू 2 डैम भारी मानसून फ्लडिंग के बाद टूट गया था, जिसमें भैया 20 मिनट के ही अंदर पानी की एक पूरी दीवार पूरे शहर को बहा ले गई थी। और उस घटना में मरने वालों की संख्या का अनुमान लगभग 1800 से 25,000 तक बताया जाता है और गिनीज बुक ने इसे इतिहास का सबसे भयानक डैम बर्स्ट बताया था।
लेकिन भैया ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कल्पसर की तुलना सीधे इससे नहीं की जा सकती, क्योंकि ये बिल्कुल अलग ही तरह का स्ट्रक्चर है। लेकिन मोरबी का हादसा ये जरूर बताता है कि गुजरात में बड़ा वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर फेल होने पर क्या हो सकता है। और यहाँ तक तो कल्पसर किसी नदी को नहीं बल्कि समंदर के एक हिस्से को रोकने वाला है। लेकिन यहीं पर नीदरलैंड की एंट्री होती है, जहां पर दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो समंदर को रोकने की कला में डच लोगों जितना माहिर हो। अब यही देखिए कि नीदरलैंड का एक बड़ा हिस्सा सी लेवल से नीचे है, जहां पर सदियों से डच लोग डाइक्स और बैरियर बनाकर ही जिंदा रहे हैं। और उनकी सबसे बड़ी मशहूर उपलब्धि है ऑफस्लुइट डाइक, जो कि 32 किलोमीटर लंबा डैम है और 1932 में बनकर तैयार हुआ था, और जिसने नॉर्थ सी के एक हिस्से को काटकर उसे फ्रेश वाटर लेक में बदल दिया था। और भैया यहाँ पर कल्पसर का आइडिया लगभग वैसा ही है, जहाँ पर एक सॉल्ट बे को सील करो और उसे फ्रेश वाटर में बदलो, और साथ ही पीछे की जमीन को प्रोटेक्ट भी करो। यहाँ पर डच लोगों ने ये लगभग 100 साल पहले ही कर दिखाया था। लेकिन भैया यहाँ पर कल्पसर नीदरलैंड के ऑफस्लुइट डाइक से करीब 2 गुना लंबा है, और यहाँ पर टाइड्स भी कहीं ज्यादा एक्सट्रीम है, और साथ ही साथ ये एरिया सिस्मिक जोन में भी है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक ऐसा खतरा भी है जिसके लिए डच लोगों ने कभी डिजाइन ही नहीं किया है, और वो है ट्रॉपिकल साइक्लोन। मतलब कि भैया गल्फ ऑफ खंभात उस रास्ते में है जहां से अरब सागर के साइक्लोन्स गुजरते हैं, जो कि पहले एक्सट्रीम टाइड्स के ऊपर और भी बड़ा स्टॉर्म सर्ज ला सकते हैं। यानी कि ऑफस्लुइट डाइक वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस स्केल कई गुना बड़ा है और एक बहुत ही ज्यादा वायलेंट इन्वायरमेंट भी है। लेकिन मई 2026 में भारत और नीदरलैंड ने कल्पसर पर टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। यानी डच लोगों की कोस्टल इंजीनियरिंग और टाइडल बैरियर की एक्सपर्टीज अब इंडिया के इस सबसे बड़े वाटर प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल होगी, जहां पर ये 2025 के आखिर में ही इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनल स्टेज तक पहुंच गई थी। लेकिन गौर कीजिएगा दोस्तों कि कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ना और असल में बन जाना दोनों ही अलग अलग बातें हैं। जहां पर पूरी गल्फ को सील करने का मतलब है कि इंडिया के सबसे प्रोडक्टिव मरीन इकोसिस्टम में एक को पूरी तरीके से बदल देना। जहां पर इस गल्फ में फिशिंग इंडस्ट्री काफी बड़ी है, लेकिन डैम के बनने से सैलिनिटी भी बदलेगी, यानी मछलियों का माइग्रेशन रुकेगा और पूरा कोस्टल इन्वायरमेंट बदल जाएगा। और यही वजह है कि रिव्यू कमेटियां पहले भी इसके पुराने वर्जन को टाल चुकी हैं। लेकिन दोस्तों अगर कल्पसर बन गया तो ये इंसानी इतिहास के सबसे बड़े मरीन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक होगा, जहां पर 60 किलोमीटर की एक दीवार जो समंदर को रोकेगी और दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्वायर बनाएगी, और इससे एक पूरे रीजन की वाटर सिक्योरिटी को बदल देगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वही रह जाएगा जो पिछले 50 सालों से रहा, यानी कि इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा एम्बिशियस वाटर प्रोजेक्ट, जिसे कभी सोचा तो गया पर बनाया नहीं जा सका। लेकिन 50 साल के इंतजार के बाद इंडिया अब आखिरकार ये तय करने की कगार पर है कि क्या वो सच में समंदर को रोक सकता है या नहीं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।